अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। होप बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम ज़बरदस्त मज़े में एंजॉय करे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम टू अनदर डे एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाएं, पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना आपने नहीं भूलना। एंड देन वी कैन स्टार्ट द व्लॉग। सो गाइज टुडेज व्लॉग इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट बिकॉज आज जो है वो रूटीन यूजुअल वाली नहीं होगी जो कि पिछले 2021, 22, 23, 24 और 25 डेज से चल रही है। टुडे वी आर गोइंग आउट फॉर सम शॉपिंग बिकॉज टुमारो वी आर एक्सपेक्टिंग अ दावत जिसकी बहुत सारी तैयारी करनी है आज। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगी शॉपिंग और उसके बाद होगी दावत की बाकी सारी प्रेप्स। सो स्टे ट्यून्ड गाइज। लेकिन अभी हम निकलने वाले थे और एक छोटा सा इशू हो गया कि जब हम बाहर गए तो पता चला कि ज़्यादा रात से गाड़ी की लाइट्स ऑन छोड़ कर आया हुआ है और वो कहीं कल शाम से ऐसे ही है। तो अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, सो वो नेबर्स की हेल्प लेके तो बैटरी को रिचार्ज करेगा और देन हम निकलेंगे। तो बस अभी मैं वेट करी थी, मैंने कहा तब तक मैं इंट्रो रिकॉर्ड कर लेती हूँ अपना और फिर जैसे ही वो गाड़ी रेडी कर लेता है तो हम निकलते हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, आपने मेरे साथ चलना है। अभी हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें लेनी है आज एंड देन वापस आके बहुत सारी प्रेप्स करनी है। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, पूरा व्लॉग देखिएगा, कहीं मजा आएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत मजे की लगने वाली है। So guys, finally after the long discussion we have decided to go to TK Maxx as our first stop. So हमने कहा चलो जी यहीं चलते हैं because हम इसको क्रॉस करके आगे चले गए थे and then we took the turn again और फिर हम वापस आए और हमने कहा चलिए यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अदरवाइज़ मैंने कल एक रील देखी थी जिसपे मुझे प्राइमार्क में कुछ बर्तन नज़र आए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे और हमने सोचा था हम वहाँ जाएंगे। फिर हम TK Maxx आए और सीधा आज हम होम डिपार्टमेंट में ऊपर चले गए। और मैं इतने टाइम से इस वाले TK Maxx आ रही हूँ जो सेंट्रल 6 कोवेंट्री में है, लेकिन मैं कभी भी ऊपर होम में नहीं गई इसके। मैं बर्मिंघम वाले के होम में काफ़ी बार गई हूँ एंड आई न्यू के बर्तन होते हैं एंड सारा कुछ होता है, मगर मैं इसमें कभी नहीं गई थी। यार हम ऊपर आए हैं और इतने मज़े की चीज़ें नज़र आई हैं मुझे, इतने ज़बरदस्त फर्नीचर आर्टिकल्स नज़र आए हैं, इतने मज़े के बर्तन और इतनी सारी वैरायटी, क्या बताऊँ मैं आपको। और मज़े की बात यह है कि हर रैक के एंड में एक क्लियरेंस सेक्शन भी लगा हुआ है। इतना टाइम नहीं था कि मैं सारी चीज़ें ले सकती क्योंकि ज़ाहिर है उसमें आपको चूज़ करना पड़ता है एंड देन डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मगर मुझे ये बैम्बू वाला बोल नज़र आया, यार ये इतना प्यारा है। लुक एट दिस, आप इसमें कोई सैलेड या कोई ऐसी चीज़ सर्व करें तो ये कितना खूबसूरत लगेगा ना। लुक एट दिस। और ऊपर ये जो ग्रीन कलर की बास्केट रखी हुई थी इसको मैं हटा दी ताकि मैं देख सकूँ एटलीस्ट उसको कि वो है क्या। और हर चीज़ थी यार इनके पास, क्या जार्स तो क्या स्पून्स तो क्या टोंग्स और कटिंग बोर्ड्स। लुक एट द वैरायटी ऑफ कटिंग बोर्ड्स, मतलब एक इतना बड़ा शेल्फ पूरा डेडिकेटेड था फॉर कटिंग बोर्ड्स एंड देन पैन्स एंड नाइव्स। फिर मैं आगे गई तो मुझे एक और क्लियरेंस का सेक्शन नज़र आ गया, मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं तो ज़्यादा से कह रही थी मेरे घर के बिल्कुल करीब होना चाहिए, वॉकिंग डिस्टेंस पे मैं रोज़ वॉक करके आऊँ और फिर मैं आराम से चीज़ें डिसाइड करूँ और फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँ और फिर मैं कुछ ना कुछ लेके जाऊँ तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। खैर एनीवेज, हम लेने के लिए आए थे कुछ बोल्स वगैरह, लेकिन अभी मैं चेक करी थी कि भाई यहाँ पे है क्या क्या, एक दफ़ा ज़रा विज़िट तो करके देख लिया जाए ना। तो सर्विंग डिशेस की भी बहुत अच्छी वैरायटी थी, बहुत अच्छे कैसरोल वगैरह थे यहाँ पे। और कुछ यार ये वाला तो मुझे इतना प्यारा लगा ना, ये बिल्कुल लेबनीज़ टर्किश किस्म का था, मगर जैसे मराकेश होते ना मोरक्कन बर्तन इस तरह के, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने इसको देखा तो ये दूसरी साइड से थोड़ा सा टूटा हुआ था, इसलिए क्लियरेंस में पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने छोड़ दिया इसको डिसअपॉइंट होकर, वरना ये तो मेरा पक्का लेके आने का इरादा था मगर अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा टूटा हुआ था। और यहाँ पे काफ़ी सारे कुकिंग पॉट्स भी पड़े हुए थे जो क्लियरेंस में थे और इसी तरह पैन्स भी थे जो बहुत अच्छे हैवी मटेरियल के थे बट दे वर इन क्लियरेंस। सो बिकॉज ऑफ द क्लियरेंस उनकी प्राइस बहुत अच्छी हुई थी। और यहाँ ग्लासेस की एक बहुत लंबी चौड़ी वैरायटी लगी हुई थी क्लियरेंस में, और इसी तरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट डेकोरेशन तो सब कुछ था। खैर हमने एक ग्लास का सेट यहाँ से फाइनली चूज़ किया और फिर हम नीचे आ गए, ज़्यादा को जूते वगैरह देखे और उसके बाद फिर हम अभी यहाँ काउंटर पे वेट कर रहे थे, तो मैंने कहा ये कितनी प्यारी डेकोरेशन है।
खैर फिर हम निकले टीके मैक्स से क्योंकि टाइम कम हो रहा था। हमने कहा बोल्स तो जो लेने थे वो नहीं मिले, तो चलो पाउंडलैंड का देख लेते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्टॉक होता है बर्तनों का, तो समटाइम्स आपको बेसिक सी जो चीज़ होती है वो यहीं से मिल जाती है। सो जी शॉपिंग इज स्टिल गोइंग ऑन और हम पहले गए थे टीके मैक्स पे, जहाँ का हमारा प्लान ही था। प्लान हम घर से प्राइमा का करके निकले थे क्योंकि हमने वहाँ पे ऑनलाइन कुछ चीज़ें देखी थी, लेकिन खैर हमने रास्ते में प्लान चेंज कर लिया। ऑफ कोर्स मैंने चेंज कर लिया प्लान। तो फिर क्या हुआ कि हम गए टीके मैक्स। वहाँ पे मुझे बहुत सारी क्रॉकरी अच्छी लग रही थी, बहुत सारी, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनको पसंद कर लिया था, और अब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अपने माइंड में रख ली हैं जो मैं बाद में चल के लूँगी। एनीवेज फिर उसके बाद हम गए पाउंडलैंड, वहाँ में भी हमें कुछ नहीं मिला। और आज वो दिन था कि हम पाउंडलैंड से एक चीज़ भी लिए बगैर बाहर निकले। मतलब हिस्ट्री में शायद ये पहली बार हुआ है कि अभी तक हमने कभी ऐसा नहीं किया। 2 चीज़ें हमने चूज़ की थी, लेकिन फिर जाने का कि 2 चीज़ों की खातिर क्या बिल कराना, कहीं और ही चलते हैं। तो फिर हम प्राइमर्क जाते जाते फिर हम एल्ड्रा की तरफ आ गए। तब अल्लाह करे कि ये हमारा लास्ट स्टॉप और हमें यहाँ से बस मिल जाए सारा कुछ, और उसके बाद फिर हम लेंगे ग्रॉसरी और फिर चलेंगे घर। और बाहर बारिश भी स्टार्ट हो गई है, सो मैं अभी आपको दिखाती हूँ बारिश। लुक एट दिस, ये जो है ना सबसे बड़ा वाला एल्ड्रा है यहाँ पे, और इस पे होम, एंटरटेनमेंट, लिविंग सब कुछ है। सो प्रॉबली हमें यहाँ से काफ़ी कुछ मिल जाएगा। अदरवाइज सामने रेंज भी है तो हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आई वॉन्टेड टू बाय टेबल क्लॉथ, मुझे अच्छा लगा था, मगर वही मसला था कि उसके साथ फिर मुझे मैट्स भी चाहिए थे। तो उस टाइम तो मैंने छोड़ दिया बिकॉज इतनी जल्दी में डिसाइड नहीं हो सकता था। लेकिन अब हम एल्ड्रा आ गए हैं, सो लेट्स सी गाइस के क्या शॉपिंग होती है। इधर है जी एल्ड्रा, इधर है नेक्स्ट। यहाँ पे हम बहुत आते हैं, हमने पहले भी देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, लेकिन एल्ड्रा हम पहली बार जाएंगे। हम यूजुअली जब आते हैं तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं। एनीवेज अभी चलते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं किसी अच्छी सी जगह पे और फिर चलते हैं, बिकॉज यहाँ के पार्किंग के बहुत फ़नी एक्सपीरियंसेस है इस इंसान के। तो अभी जो है वो बस हम जल्दी से पार्किंग करते हैं किसी मुनासिब और अच्छी जगह पे। तो चलें जी एल्ड्रा को एक्सप्लोर करते हैं। मैं भी पहली बार एल्ड्रा आई हूँ इस वाले, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या वैरायटी है। अच्छा मैं टेबल क्लॉथ समझ के आई थी लेकिन वो कुछ और चीज़ निकली। तो यहाँ पे शुरू में जो है वो बेडिंग्स और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन हम ढूंढ रहे थे कि किचन का सेक्शन मिल जाए हमें जल्दी से, ताकि हम देख सकें कि जो चीज़ें हमें चाहिए वो अवेलेबल हैं या नहीं, या अदरवाइज़ हमने फिर कहीं और भी जाना है। तो खैर हम जल्दी जल्दी स्पॉट करे थे और ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं हर चीज़ देख सकूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का नज़र आया सेक्शन, तो मुझे याद आ गया कि ओह मैंने तो बीटर भी लेना था। तो फिर मैंने इसको स्पॉट कर लिया कि यहाँ पे कौन कौन से बीटर अवेलेबल हैं। तो 2-3 किस्म की ऑप्शंस जो थी वो अवेलेबल थी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने देखा कि ज़ियाद कहाँ चला गया है, तो वो आगे चला गया था और ढूंढने के लिए जो बोल्स वगैरह चाहिए थे। तो मैं कहा चलो फिर मैं भी चलती हूँ पीछे पीछे और फिर उसको जो आगे बताती हूँ कि मैंने यहाँ को चूज़ किया है, तो आओ हम ये ले लेते हैं। तो फिर जी मैं भी आगे बर्तन के सेक्शन में आई और फाइनली इस सेक्शन में आके हमें अपने मतलब के बोल्स मिल गए, बिकॉज हमें बस बेसिक वाइट बोल्स चाहिए थे, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए थी। तो हमने सारे चेकआउट किए, लेकिन इस तरह का क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा सेट है हमारे पास, तो ये बहुत हैवी है। तो मैंने कहा नहीं एक और नहीं चाहिए इस तरह का, क्योंकि फिर टेबल पे इतनी स्पेस ही नहीं होती कि आप इतने हैवी बर्तन रख सकें। ये जो है ये इतने मज़े का लग रहा था, देखिए इसके अंदर रैबिट बने हुए। तो ज़ियाद भी कहता उसको ब्लू और वाइट बहुत पसंद है, तो मैंने कहा ये फिर ले लेते हैं, लेकिन इसके अंदर रैबिट्स बने हुए, तो सोच लो। खैर यहाँ पे फाइनली हमें वाइट वाले प्लेन सिंपल बोल्स मिल गए थे, तो हमने कहा कि चलो फ़िलहाल ये ले लेते हैं और फिर बाद में किसी और किस्म के बर्तन जो हैं वो लेटर ऑन कभी, क्योंकि अभी घर में रखने की स्पेस नहीं है। तो पहले मैं रखने की स्पेस का कोई अरेंजमेंट कर लूँ, क्योंकि आजकल मुझे एक कोलैप्सिबल स्टोरेज बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई है ऑनलाइन। तो मैंने सोचा है कि वो मैं लूँगी फॉर द स्टोरेज ऑफ ऑल द बर्तन जो फैंसी होते हैं, लाइक जो टेबल के लिए होते हैं, आपके गेस्ट के लिए होते हैं। तो साथ ही साथ पे मुझे यहाँ पे एक टेबल क्लॉथ भी नज़र आ गया। अब मैं कंफ्यूज हो रही थी कि यार इसके ऊपर बीज बनी हुई हैं, तो ये ना ऑकवर्ड ना लगे जब मैं इसको टेबल पे डालूँ। मैं ज़्यादा से पूछ रही थी ज़्यादा इस पर बीज बनी हुई है कैसे, एंड ही वाज लाइक कि मुझे खोल के दिखाओ तो फिर मैं बता सकता हूँ कि कैसा लग रहा है। मैं कहा यार तुम इमेजिन कर लो, मैं तुम्हें खोल के कैसे दिखाऊँ। खैर फाइनली ये हमें पसंद आ गया। अच्छा इनको मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर फिर गर्म डिशेस रखेंगे तो डिफ़िकल्ट होगा, और मुझे याद ही नहीं रही। हम बातें करते करते शुगर मेले में यूँ ही निकल आया, और फिर नेक्स्ट डे मुझे इतनी ट्रबल हो रही थी ना दावत में। खैर एनीवेज ये फिर मैंने फाइनली चूज़ किया खुद ही सोच के, क्योंकि मैं ज़्यादा से पूछ रही थी और वो मुझे कोई सजेशन दे नहीं रहा था, हम आगे से मजाक बना रहा था।
खैर फाइनली हमने कहा चलो अब चलते हैं बिल कराने, और ये हमारी बास्केट थी, सामान हमने ले लिया था, एक बीटर भी हमने ले लिया था। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो मैं घर चल के आपको दिखा दूँगी। आज शॉपिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है और चीज़ें कम बाय हो रही हैं क्योंकि डिफरेंट स्टोर्स में जाना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से। और ये शू पॉलिश का रैक नज़र आया तो हम बहुत एक्साइटेड हो गए। सो जी एजडा से बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई है, काफ़ी चीज़ें मिल गई हैं, जो छोटे बोल्स हमें चाहिए थे कल के लिए वो भी मिल गए हैं, और एक मुझे बीटर चाहिए था वो भी मुझे नज़र आ गया, बड़ी अच्छी प्राइस में भी था। जॉर्ज होम का ही ले लिया हमने, क्योंकि नॉर्मली जो ब्रांड्स हैं इनकी चीज़ें ठीक होती हैं, चाहे एलडी की हो या लिडल की और समथिंग। तो एजडा से पहली बार लिया। एक डिनर सेट ऑलरेडी मेरे पास जॉर्ज होम का है। कुछ बेडशीट्स वगैरह भी देखनी थी लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, सम अदर टाइम में भी। और अब जो है वो बस जा रहे हैं हम नेक्स्ट पे, बिकॉज आई वांटेड टू हैव अ लुक, सो वी आर ऑफ टू नेक्स्ट। और शॉपिंग इंशाल्लाह मैं घर चल के दिखाऊंगी आपको, क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ ग्रॉसरीज भी लेनी है, सो वी विल डू दैट एंड देन वील रश टू होम। बारिश हो रही है और बारिश में भी हम ब्लॉग कर रहे हैं तो थोड़ा मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि मौसम अब कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हो गया है। सर्दी जो है वो उस हिसाब से नहीं रही, ऑल्दो वी आर वेयरिंग वार्म स्टफ, बट स्टिल उतना ठंडा नहीं है अभी। तो चले चलते हैं नेक्स्ट स्टोर पे और फिर देखते हैं कि कुछ समझ में आता है या नहीं। यहाँ स्टोर्स के अंदर बहुत म्यूज़िक होता है तो रिकॉर्ड करने का इतना मज़ा नहीं आता। और एज़ यूजुअल नेक्स्ट के अंदर आते ही होम सेक्शन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ज़्यादा को फर्नीचर में, मतलब वो लाजमी एक दफ़ा राउंड लगाता है फर्नीचर का, और उसको हमेशा कुछ ना कुछ पसंद आ रहा होता है, और फिर वो पूछा तो ये ले लूँ, ये तुम्हें सही लग रहा है, ये ले और मैं कहती हूँ नहीं अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम कहाँ रखेंगे इसको, इतना मतलब इतना बड़ी बड़ी चीज़ें हैं या इतने हैवी सोफ़े एंड स्टफ़, तो इनको कैसे लेके जाएंगे और इनको कैसे रखेंगे। तो यही सोच के मैं हमेशा सो करती हूँ यार, यहाँ पे इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं ना, हमेशा इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं, मतलब आई ऑलवेज़ गेट कन्फ्यूज्ड कि आखिर यहाँ से कोई शॉपिंग करता कैसे होगा। मतलब इतनी ज़्यादा ऑप्शन होती है, मतलब हम मेल सेक्शन में से हमेशा शॉपिंग कर लेते हैं लेकिन लड़कियों का मुझे कभी समझ नहीं आते। और अब हम ऊपर आए तो ऊपर यहाँ पे सबसे पहले बच्चों का, किड्स का और एक्स्ट्रा सेक्शन था, और इन्होंने सारा चेंज कर दिया। यार ये मुझे इतना फ़नी लग रहा था ना, देखो कोई किसी की एक इस ड्रेस के ऊपर इस छोटे से टाइट को हैंग करके चला गया था तो इट वाज सो फनी। मैं हंस के कि यार ये सही कॉम्बिनेशन किसी ने बनाया। खैर इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ ड्रेसेस आई हुई थी, इतने ज़्यादा ड्रेसेस इन्होंने लगाए हुए थे, लेकिन इतने उनके वियर्ड साइजेस थे, एक्स्ट्रा लार्ज एंड दिस, मतलब कोई मुनासिब साइज़ तो था ही नहीं। तो हम जल्दी से वहाँ से निकले और फिर हम आ गए एलडी, क्योंकि हमने करनी थी कुछ ग्रॉसरीज, तो हमने कहा जल्दी से ग्रॉसरीज कलेक्ट करते हैं। साथ ही अफ्तारी का टाइम भी करीब होने वाला था, तो हमने कहा कि बस अब घर के बिल्कुल पास वाले एलडी से ही ग्रॉसरीज लेते हैं भागम भाग, ताकि हम जल्दी से फ्री होके घर पहुँच जाएँ। लेकिन आजकल एलडी से कुछ चीज़ें सही मिल नहीं रही थी। डन विद द ग्रॉसरी, अभी बस एक दो चीज़ें रह गई हैं जो मुझे नहीं मिली, सो आई हैव टू गो टू टेस्को फॉर देम। और बाकी खजूरें तो मुझे नहीं लगता मुझे टेस्को से भी मिलेंगी, सो वो कल फिर ज़्यादा जब नमाज के लिए जाएगा तो तब मैं मंगवा लूँगी, और साथ में रोटियाँ लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने ले ली हैं। और यहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि सारी बेसिक चीज़ें भी लेनी होती हैं, तो दूध और ये वो एक्सेट्रा जो भी चाहिए था वो सब स्टॉक आ गया है। नाउ ज़्यादा करना पुट एवरीथिंग इन द कार, क्योंकि एक बैग में अंदर लेके गई थी तो एक बैग का सामान मैंने डाल दिया, बाकी बैग्स ही पड़े हुए। और अभी बस मैंने केक लेना है और एक और चीज़ें लेनी है, तो बस मैं क्विकली वो लूँगी टेस्को से। सो स्टे ट्यून्ड। तो मैं भागम भाग टेस्को आई, क्योंकि मुझे धनिया पुदीना चाहिए था और कुछ और चीज़ चाहिए थी। साथ ही मुझे बड़े अच्छे योर्कशायर के ये पैकेट्स नज़र आ गए जिनके अंदर खुली पत्ती अवेलेबल थी, तो मैंने कहा ब्रो ये तो हमारी मौजें हो गई, तो ये मैंने भाग के उठा लिया और बस मैं अपनी शॉपिंग करके क्विकली निकल रही हूँ। और फाइनली वी आर ऑफ टू होम। तकरीबन 50 मिनट्स रह गए हैं बस इफ्तार में, और हम जो है वो बहुत लेट हो गए। हम तकरीबन 2:30 साढ़े 3 बजे घर से निकले थे और इस वक्त 7 बज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 7:50 तक इफ्तारी होती है। तो बस हमें था कि मोस्टली खाना तो बना हुआ है कल का, तो हमने बस फ्रूट चाट वगैरह ही बनानी है इफ्तारी के लिए, तो इसलिए हम थोड़ा लेट भी हो गए, तो दैट्स ओके। लेकिन ये है कि एटलीस्ट हमारे सारे काम जो हैं वो एक ही दिन में हो जाएंगे, तो हम जल्दी जल्दी करके भागम भाग घर आए। बैक आफ्टर ऑल द शॉपिंग, और अब जो है वो मैं क्विकली चेंज करती हूँ, बिकॉज ये वैक्यूम मेरे पीछे वहाँ पे इसलिए पड़ा हुआ है बिकॉज रात को मैंने वैक्यूम किया था और उसके बाद मैंने यहीं पे छोड़ दिया था, और सुबह जो है वो हम नीचे नहीं लेके गए। और जाने से पहले मैंने बेड ठीक किया था, लेकिन पता नहीं शायद ज़्यादा बैठा है वहाँ पे, तो इसलिए ख़राब हो गया। वो भी बाहर गाड़ी के टायर में हवा कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा था कि थोड़ी सी कम है, तो एक में वो खुद घर में ही हमने पंप रखा हुआ उसी से कर लेगा इलेक्ट्रिक। और क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता नहीं कोई इतनी बड़ी सर्विस,
और स्टोर पे भी जाके आपको खुद ही करना पड़ता है बेसिकली, तो हमने सोचा घर में ही कर लेते हैं। और मैं जो है वो जल्दी से चेंज करती हूँ और चेंज करके फिर मैं बनाती हूँ क्विकली अफ्तारी, बिकॉज मेरे पास जो है ना वो ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स हैं और उसके अंदर मैंने क्विकली सारी सी चीज़ें अफ्तारी की रेडी करनी है। सो गाइस टाइम बहुत कम है, पहले मैं अफ्तारी का सीन ऑन करती हूँ और उसके बाद मैं सारी जो ग्रॉसरी है ना वो आपको दिखाऊंगी। ग्रॉसरी कह रही हूँ मतलब जितनी भी आज की शॉपिंग है, बिकॉज बहुत सारे मल्टीपल स्टोर्स पे गए हैं हम और बहुत सारी चीज़ें ली हैं, तो इसलिए वो मैं सारी चीज़ें आपको आराम से दिखाऊंगी वंस हम सारी जो अफ्तारी की प्रेप है वो कर लेते हैं। सो पहले जल्दी से वो करते हैं और फिर बाद में सारी मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ आराम से। यार अब ये इतना सारा सामान यहाँ से समेटे का कौन, मतलब अब ये प्रेशर हो रहा है कि उफ ले तो आए मगर वापस अपनी अपनी जगह पे रखना इज़ सच अ टफ जॉब। तो खैर जल्दी जल्दी ग्रॉसरीज हमने सारी अपनी जगहों पे पहुंचाई बिकॉज काफ़ी देर हो गई थी उनको बाहर पड़े हुए, तो फ्रिज फ्रीज़र का सारा सामान हमने जल्दी जल्दी अंदर रखा। और ये जो बाकी चीज़ें थी क्रॉकरी वगैरह मैंने कहा ये आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो ये हमारे बोल्स थे प्लेन जो फ्रूट चाट वगैरह के लिए हमें चाहिए थे सर्व करने के लिए। ये मैंने एक टेबल क्लॉथ ले लिया था जो मैंने आपको वहाँ पर दिखाया भी था, और फाइनली मैंने इसके ऊपर डिसीजन कर लिया कि बस मैं ये ले रही हूँ। लेकिन इसके ऊपर रखने के लिए जो मैट्स थे वो मैं भूल गई उठाना और वो रह गए, तो वो खैर हम नेक्स्ट टाइम ले आएंगे। अच्छा ये साथ में मैंने बीटर ले लिया था एक, और ये जो है शुरू में मैंने कोई और चूज़ किया था और एंड में जब हम लेने के लिए गए तो मुझे ऑल ऑफ अ सडन रैक में ये नज़र आया, तो मैंने कहा बस हम क्विकली ये ले लेते हैं। और हमने जल्दी से लाइक विद इन अ मिनट ये डिसाइड किया, और इसके ऊपर वारंटी वगैरह लिखी हुई है तो मैं बस इसकी रिसीट इसी में डाल दूंगी, और फिर जब इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करूँगी ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका कैसा प्रोसेस है। लेकिन इंशाल्लाह अच्छा होगा बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी लिडल का एक सिल्वर क्रेस्ट का छोटा वाला जो चॉपर टाइप होता है ना वो है, वेजिटेबल चॉपर, तो वो भी अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये सही रहती हैं चीज़ें, इनको इतना मसला नहीं होता। एक हमारे पास विल्को का भी ब्लेंडर है, लाइक वो जो छोटा शेकर टाइप होता है वो, तो मतलब दे वर्क वेल, इनका कोई इतना मसला नहीं होता यहाँ पे कि कौन सा लें और कौन सा ना लें। तो बस फिर ये मैंने ले लिया। अब हम इंशाल्लाह एक मैंने वो भी लेनी है जिसको कहते हैं स्पाइस ग्राइंडर, तो अब वो देखते हैं कि कौन सा लें, कोई अच्छा सा मिल जाए। और ये जो है जी हमने ग्लासेस का एक सेट लिया था जो कि 10 पाउंड का था, जस्ट 10 पाउंड का इन क्लियरेंस इमेजिन, और इसकी ओरिजिनल प्राइस थी अराउंड 25, तो मतलब ये बहुत ही नाइस डिस्काउंट था। मज़े की बात है कि इसके अंदर सारे ग्लासेस बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज़ एक और हमने बॉक्स चूज़ किया था जो 4 का सेट था, मगर उसके अंदर से एक मिसिंग था और वो ज़्यादा को बहुत पसंद आए थे, लेकिन वो मिसिंग होने की वजह से फिर हमने नहीं लिया और हमने ये वाले ले लिए क्योंकि थोड़े से लंबे वाले शेप के थे हमारे पास। ये मुझे डिफरेंट लगे और फाइन भी लगे क्वालिटी वाइज, तो मैंने कहा कि हम ये वाले ले लेते हैं। और आई डोंट नो कि इनकी क्या मेक वगैरह है, कहाँ से बने हुए हैं, मैंने इतना डिटेल नहीं पढ़ा, बस मैंने देखा कि यार क्वालिटी फ़ाइन लग रही है तो मैंने कहा चलो जी बस यही ले लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की शॉपिंग और ये था हमारा पूरे दिन का व्लॉग। आई होप कि आपने हमारे साथ ये डे स्पेंड करके एंजॉय किया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और कॉमेंट सेक्शन में अपना कॉमेंट ड्रॉप करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे दावत की टिप्स के साथ, तो स्टे ट्यून्ड।